प्यारे बच्चों, मैं नबी सर, मैं आपको हिंदी में लास्ट चैप्टर बता रहा हूँ, पार्ट 7। इसका नाम है निष्ठुर अनुकंपा। ऐसे यदि हम शीर्षक का अर्थ यदि जान लें तो समझिए कि उस कहानी का हम निचोड़ जान लेते हैं, उसका निष्कर्ष समझ लें। वास्तव में पूरे पाठ का, पूरे कहानी का निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है शीर्षक। यहां शीर्षक है निष्ठुर अनुकंपा। पहले इसका अर्थ समझ लेंगे। निष्ठुर का अर्थ हो गया जिसको दया नहीं, हृदय दया से हीन, बिना दया के। और अनुकंपा का क्या अर्थ? यह अनुकंपा शब्द कृपा से बना। कृपा मतलब दया, लेकिन दया और कृपा में अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। जैसे हम सब दया करते हैं, जैसे किसी भिखारी को देखते हैं तो उसको दीनहीन देखते हैं, भूखा, कपड़े गंदे हैं, फटा चिटा है, तो हमारे हृदय में दया उत्पन्न होती है, हमारा हृदय पिघल जाता है, उसकी सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कृपा ईश्वर करते हैं, वह भी दया है, ईश्वर भी हम पर दया करते हैं, लेकिन उनकी दया को हम कृपा करते हैं, जबकि हम भी दया करते हैं दूसरों पर। वो केवल दया है। कृपा और दया में अंतर क्या हुआ? कृपा करने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता है। जो कृपा का पात्र है, जो दया का पात्र है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बस उनके मन में दया आई और सब कुछ हो गया हमारे लिए, उनको कुछ करना नहीं। ऐसी दया को हम कृपा करते हैं, जो केवल ईश्वर करते हैं, या बड़े लोग भी करते हैं। बड़े लोग मन से आशीर्वाद देते हैं छोटों को, तो वो एक प्रकार की कृपा है। वो केवल आशीर्वाद देते हैं और उसका परिणाम भविष्य में अच्छा होता है। लेकिन दया का अर्थ हुआ कि जब हम भिखारी को भोजन देने की भावना से प्रेरित होते हैं दया के कारण, तो केवल इस भावना से उसको भोजन नहीं मिल जाता, हमको आगे बढ़कर उसको भोजन देना पड़ता है। लेकिन ईश्वर को आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। ईश्वर के मन में बस दया आई और हमारे लिए वो काम हो गया। जो दया का पात्र है, कृपा का पात्र है, उसके लिए काम हो गया। तो दया और कृपा में यह अंतर, उसी से बना है अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ हुआ कि दया करना, कुछ करना, किसी के लिए ऐसा काम करना जो उसके लिए कल्याणकारी साबित हो भविष्य में। अब निष्ठुर का अर्थ हो गया निर्दयी। तो वह ऐसी दया जो सामने में, प्रत्यक्ष आंख के सामने में इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है जैसे कि यह दया का काम नहीं है, क्रूरता है इसमें, दयाहीन, दया से रहित काम है, लेकिन उसका परिणाम उस व्यक्ति के लिए हमेशा कल्याणकारी। तो ऐसी जो कृपा, ऐसी जो दया है, उसको हम कहें निष्ठुर अनुकंपा। जैसे डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हाथ में चाकू लेता है, कैंची लेता है, क्या दयालु ऐसा करेगा? हाथ में चाकू रखेगा? वास्तव में वह दिखाई पड़ रहा है कि इसके पास दया नहीं है डॉक्टर के पास। यह अभी चाकू लेगा, हमारे फोड़े को चीरेगा और हम इतने दर्द से, वेदना से व्याकुल हो जाएंगे और फिर भी हमको नहीं छोड़ेगा। इसके मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके मन में, इसके हृदय में दया नहीं है, निष्ठुर है। ये भले दिखाई पड़ रहा हो तो निष्ठुर है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हमारे लिए कल्याणकारी, हमारा घाव भरेगा, जख्म भरेगा, हम ठीक हो जाएंगे भविष्य में। इसमें ये कल्याण की बात छुपी हुई, लेकिन दिखाई पड़ता है
निर्दयी का व्यवहार जैसा डॉक्टर का। तो निष्ठुर होते हुए भी वास्तव में वो क्या कर रहा है, अनुकंपा कर रहा है। शिक्षक जी क्या करते हैं, निष्ठुर अनुकंपा करते हैं। शिक्षक जी आपको तमाचा लगाते हैं, डांट देते हैं, आपके रोने की चिंता नहीं करते, आपके नाराज होने की चिंता नहीं करते। दिखाई तो पड़ता है कि सर को दया नहीं, लेकिन उस डांट फटकार का परिणाम क्या होता है, आपके लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। वह एक प्रकार की अनुकंपा है। डॉक्टर, माता पिता, शिक्षक ऐसी ही दया करते हैं, ऐसी ही कृपा करते हैं जो कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है अच्छा, वो निष्ठुर ही दिखाई पड़ता है, लेकिन वह अनुकंपा है। ये कहानी, इस शीर्षक का हम ये अर्थ बताएं आपको, लेकिन इस कहानी में इसी बात को बताया गया कि किस प्रकार किसने किस पर कैसे निष्ठुर अनुकंपा की ये कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक परिवार है और जो झूठ मूठ की एक अपनी शान शौकत दिखावे के लिए कोई काम नहीं करता है। बड़े कुलीन परिवार का है, बड़ा ऊंचे खानदान का है, लेकिन अब उनकी संपत्ति नष्ट हो गई है, धन नष्ट हो गया है। 4 भाई है उस परिवार में, सब पढ़े लिखे हैं, सब योग्य हैं, लेकिन अपने खानदानी इज्जत को बचाने के लिए वो काम करने नहीं जाते। तो उनके यहाँ एक मेहमान आते हैं और वह उन मेहमान को पता नहीं है कि इनकी ऐसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, और वो जो देखते हैं तो देखने के बाद वो इसी प्रकार की एक निष्ठुर अनुकंपा करके चले जाते हैं। ऐसा काम करते हैं जो उस परिवार के लिए दिखाई पड़ता है कि ये निर्दयी व्यक्ति का काम है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा आता है। ये कहानी का सार हम बताएं। अब कहानी किस प्रकार है आप देखिए। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था, उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा करने नहीं जाते। ऐसा ही होता है आजकल हमारे समाज में, प्राय ऐसा ही होता है कि जिनके बाप दादा पिताजी बहुत अच्छे धनी संपन्न थे, ऊंचे खानदान के थे, मान प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन अब समय के बदलने के कारण अब उस प्रकार का सुख वैभव नहीं रहा, धन नहीं रहा, माता पिता नहीं रहे, और घर के व्यक्ति उस इज्जत को ढूंढते रहते हैं, जिसको कहते हैं खानदानी इज्जत, शान शौकत जो पहले था बना हुआ उसको बनाए रखना चाहते हैं। सोचते हैं कि यदि हम काम करने जाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे ये तो पहले काम नहीं करता था, कितना रईस था, कितना इज्जतदार था, घर में आराम से रहता था, इनको कोई कमी नहीं थी। अब ये काम करने जा रहा है तो लोग कहेंगे अरे इसकी इज्जत तो खत्म हो गई, ऐसा सोच लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार शान शौकत को जो झूठा है उसको बनाए रखने के लिए निठल्ला घर में बैठे रहते हैं। ये चारों भाई ठीक इसी प्रकार के थे। अब जो जिस घर में सभी निष्क्रिय रहेंगे, निठल्ले रहेंगे, आलसी रहेंगे, अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए घर में ही बैठे रहेंगे, तो उनकी गरीबी बढ़ती रहेगी उनकी गरीबी। और यहाँ तक स्थिति आ गई कि घर की महिलाओं का आभूषण बेचना पड़ा, चोरी छुपे आभूषण बेच लेते थे और उसी से काम चलता था, उसी से गुजारा होता। आखिर वह स्थिति भी आ गई जब घर में कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने के लाले पड़ गए। लाले पड़ना मतलब तरस गए खाने पीने के लिए भी। अब क्या किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। अब क्या करें, उनके पास और कुछ तो है नहीं। उनके घर के पास बगीचे में एक सहीजन का पेड़ था। बिहार बंगाल में शुद्ध हिंदी में उस पेड़ को सहीजन बोलते हैं, सहजन या सहीजन। ऐसे हमारे क्षेत्र में इस तरफ जो आम भाषा में उसको बोलते हैं हम सुट्टी, जो कि बाजार में खरीदने जाते हैं तो यही नाम लोग बताते हैं उसको बोलते हैं सहीजन, जो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है और जिसका फल लंबा लंबा होता है।
और उजला उजला फूल पहले आता है, बहुत सारा फूल की भी सब्जी बनती है, उसकी फलियां जो है लंबी लंबी फलियां, उसका लोग बड़े चाव से सब्जी खाते हैं, उसको कहते हैं सहीजन। तो इस परिवार के घर में एक सहीजन का पेड़ था, उसके फलने का मौसम आया तो लंबी लंबी हरी हरी सहीजन की फलियों से वह पेड़ भर गया, लटक गया। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो चुपचाप चारों भाई में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। और कुछ समय बीतने के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद, रात होने के बाद, एक कुंजड़ी आती और सहीजन की सारी फलियां खरीद कर ले जाती सब्जी बेचने वाली, और इससे जो थोड़े पैसे उस परिवार को मिल जाते थे उसी से उस परिवार का गुजारा होता। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, कि सहीजन के थोड़े से फल को बेचकर परिवार गुजारा कर रहा था। एक दिन दीपावली का समय आया। दीपावली के बाद उनके यहाँ उनका एक रिश्तेदार संबंधी, उसे उन लोगों की ऐसी बुरी दशा का पता नहीं था। उनको पता था कि ये लोग खानदानी आदमी हैं, इज्जतदार प्रतिष्ठित आदमी हैं, लेकिन अभी इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उनके इस रिश्तेदार को पता नहीं था। काफी समय के बाद यहाँ आए थे वे। जब उनका स्वागत सत्कार हुआ, जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, कहा देखो आज तो सोमवार है और सोमवार को तो मैं व्रत करता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा जो भाई था उसने कहा अरे मेरे पेट में तो बहुत दर्द है और डॉक्टर ने खाने से मना किया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर में जाना है दावत पर, वहां से निमंत्रण आया है, उसमें शरीक होना। क्योंकि मेहमान आया है तो मेहमान के स्वागत में तो उनको भोजन तो कम से कम जरूर कराना है। अब 5-6 व्यक्तियों का भोजन कहाँ से बनेगा? बस कुछ 1-2 आदमी के लिए भोजन बनाया, मेहमान को खिलाना जरूरी है, इसलिए सबने पहले से ही उपाय कर लिया और भोजन के समय बहाना बनाना शुरू किया। लेकिन मेहमान को तो अकेले नहीं खिलाते हैं, घर का कोई सदस्य अवश्य उनके साथ बैठकर खाता है। अब हार कर सबसे छोटा जो भाई था वो मेहमान के साथ खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब इन दोनों व्यक्ति खाने बैठे तो बूढ़ी माँ केवल मेहमान को ही भोजन के लिए आग्रह कर रही थी, बार बार आग्रह कर रही थी, लेकिन अपने छोटे बेटे से एक बार भी नहीं पूछ रही थी। और वह लड़का भी बड़ा सदा हुआ था, कोई चीज परोसी जाती उससे पहले ही हाथ हिला देता, कहता मुझको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। इस तरह भोजन का समय गुजर जाता। 2 बार इस प्रकार भोजन करने के बाद मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हैं और इनकी हालत फाका कसी में कट रही है, एकदम इनको खाने के लाले पड़े हैं, भूखों मर रहे हैं, इनको खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। धन्यवाद। 14 मिनट हो गया।